नमस्कार, मैं निकिता आपके साथ। आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची संशोधन यानी विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक संग्राम तेज है और मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज तीसरे दिन की सुनवाई में उम्मीद है कि कोर्ट कोई अहम फैसला दे सकता है। बीते 2 दिनों में वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने अपनी दलीलें पेश की। सिंघवी ने आरोप लगाया कि नॉन इंक्लूजन जैसे शब्दों के बहाने बिहार में 65 लाख मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से हटाए गए हैं और यह प्रक्रिया पश्चिम बंगाल में भी शुरू होगी। उन्होंने कहा कि जबकि बिना नोटिस और सुनवाई के लोगों को मताधिकार से वंचित किया जा रहा है, वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि एसआईआर में नए मतदाताओं के लिए आधार कार्ड स्वीकार नहीं किया जा रहा, जबकि फॉर्म 6 में यह मान्य है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पहले प्रक्रिया की जांच होगी, फिर वैधता पर विचार होगा और यदि मृतकों को जीवित या जीवितों को मृत दिखाया गया है तो आयोग से जवाब मांगा जाएगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को वोटर फ्रेंडली भी बताया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया पर जारी विवाद के बीच नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने वैशाली की एनडीए सांसद वीणा देवी पर दोहरे वोटर आईडी रखने का आरोप लगाया है। तेजस्वी ने एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया कि वीणा देवी के पास 2 अलग-अलग एपिक आईडी UTO 11344543 और GSP 1037894 हैं, जो कि 2 अलग-अलग जिलों और लोकसभा क्षेत्रों से जुड़े हैं। उनके अनुसार दोनों कार्ड में वीणा देवी की उम्र भी अलग-अलग दर्ज है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान सांसद ने 2 अलग-अलग गणना फॉर्म भरकर हस्ताक्षर किए, जिसे चुनाव आयोग ने प्रमाणित किया। उन्होंने सवाल उठाया कि यह धांधली और मिलीभगत भाजपा एनडीए को फायदा पहुंचाने के लिए तो नहीं है। इससे पहले तेजस्वी ने मुजफ्फरनगर की मेयर निर्मला देवी और उनके देवर पर भी दोहरे एपिक नंबर का आरोप लगाया था, जिसके बाद जिला चुनाव आयोग ने मेयर को नोटिस जारी किया था। इसके पहले तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा के पास भी 2 वोटर आईडी होने का आरोप लगा चुके हैं, जिस पर उप मुख्यमंत्री सिन्हा ने सफाई भी दी थी। आवारा कुत्तों से जुड़े मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट की नई 3 जजों की बेंच करेगी, जिसकी अध्यक्षता जस्टिस विक्रम नाथ करेंगे। बेंच में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस NV अंजारिया भी शामिल हैं। इससे पहले यह मामला जस्टिस शेबी पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की बेंच के पास था, जिसने 11 अगस्त को आदेश दिया था कि दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद से सभी आवारा कुत्तों को सड़कों और पब्लिक प्लेस से हटाकर डॉग शेल्टर में रखा जाएगा तथा उन्हें वापस छोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। अदालत ने इस कार्य को प्राथमिकता से और बिना किसी समझौते के पूरा करने के निर्देश दिए थे। साथ ही चेतावनी दी थी कि प्रक्रिया में बाधा डालने वालों के खिलाफ अवमानना सहित कड़ी कार्रवाई होगी। इस आदेश के बाद पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने व्यापक प्रदर्शन किया और CJI गवई ने मामले में विचार करने की बात कही, जिसके बाद अब नई बेंच गुरुवार को सुनवाई करेगी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील मिलिंद पवार ने बुधवार को पुणे कोर्ट में विनायक दामोदर सावरकर के रिश्तेदार द्वारा दायर मानहानि मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि राहुल गांधी की जान को खतरा है। बाद में उन्होंने ANI से बात करते हुए बताया कि 2 सांसद पहले ही राहुल गांधी को धमकी दे चुके हैं और उन्होंने इस स्थिति को अदालत के रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए अर्जी दायर की है। हालांकि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने स्पष्ट किया कि वकील ने यह लिखित बयान राहुल गांधी की सहमति के बिना दायर किया और राहुल गांधी इससे पूरी तरह असहमत हैं। उन्होंने कहा कि वकील गुरुवार को यह बयान कोर्ट से वापस ले लेंगे। सुप्रिया ने एक्स पर वकील मिलिंद पवार की प्रेस रिलीज भी साझा की, जिसमें पवार ने स्वीकार किया कि यह बयान उन्होंने बिना राहुल गांधी से चर्चा किए दायर किया था। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को यूक्रेन युद्ध रोकने के लिए कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि रूस युद्ध विराम पर सहमत नहीं होता तो उसे टैरिफ और प्रतिबंध सहित बहुत गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। यह बयान उनकी 15 अगस्त को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से प्रस्तावित बैठक से पहले आया है। ट्रंप ने संकेत दिए कि पहली बैठक सफल रहने पर वह यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को शामिल कर दूसरी बैठक करना चाहेंगे, लेकिन उम्मीद के अनुरूप प्रतिक्रिया न मिलने पर ऐसा नहीं होगा। वहीं यूरोपीय नेताओं के साथ वर्चुअल बैठक में जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन युद्ध विराम से पहले धोखाधड़ी कर रहे हैं और यूक्रेनी मोर्चे पर दबाव बढ़ा रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनका समर्थन किया है और अमेरिका इस समर्थन को जारी रखने के लिए तैयार है। बर्लिन में यूरोपीय नेताओं से मुलाकात और ट्रंप से बात करने के बाद जेलेंस्की ने कहा कि पुतिन हमें मूर्ख नहीं बना सकते।
रूस और यूक्रेन युद्ध समाप्त करने के प्रयासों पर जर्मनी में हुई बैठक में ट्रंप फोन के जरिए शामिल हुए और आश्वासन दिया कि वह शुक्रवार को पुतिन के साथ होने वाली अपनी बैठक के बाद जेलेंस्की से संपर्क करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि अगर रूस युद्ध विराम के लिए सहमत नहीं होता तो वह रूस पर और कड़े प्रतिबंध देखना चाहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुतिन झांसा दे रहे हैं और सीमा से सटे पूरे क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद के चिन्ना ग्राउंड में आयोजित समारोह में नई आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड बनाने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अत्याधुनिक तकनीक से लैस यह फोर्स हर दिशा से दुश्मन पर निशाना साधने और पाकिस्तान की पारंपरिक युद्ध क्षमता को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभाएगी। शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु शक्ति आक्रामक मानसिकता के लिए नहीं बल्कि भारत की परमाणु क्षमता के खिलाफ रक्षा पंक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित की गई है। उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आभार व्यक्त करते हुए दावा किया कि ट्रंप ने युद्ध विराम में सकारात्मक भूमिका निभाई और उम्मीद जताई कि वह संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों के अनुरूप कश्मीर मुद्दा सुलझाने में योगदान देंगे। शरीफ ने फिलिस्तीनी और कश्मीर के लिए नैतिक, कूटनीतिक और राजनीतिक समर्थन जारी रखने की बात कही। वहीं भारत ने स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम में ट्रंप की कोई भूमिका नहीं थी और कश्मीर पर किसी बाहरी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.